महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर थाना बोरतलाव से महज ही 1 किमी की दूरी पुलिस चेक पोस्ट के पास पुराने खंडहर के अंदर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने 2 पुलिसकर्मी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर बाइक को जला दिया। घटना तकरीबन सुबह 7 से 8 के बीच की है, जिसमें बोरतलाव के हवलदार राजेश सिंह राजपूत पिता स्व हरसिन राजपूत उम्र 61 वर्ष निवासी कचहरी चौक डोंगरगढ़ व ललित समरथ उम्र 30 वर्ष सिपाही निवासी दंतेवाड़ा दोनों जवान बोरतलाव थाना में पदस्थ थे। बता दे, बॉर्डर पर पुलिस चेक पोस्ट अवैध में शराब व अन्य कारोबार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। वही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों से बातचीत की तो घटना के विषय में जानकारी नहीं होना बताया गया, जिससे कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। वही हमले में जवान राजेश सिंह की घटना स्थल पर मौत हो गई व ललित समरथ को घायल अवस्था में डोंगरगढ़ अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी रोड पर गुजर रहे ट्रक वालों ने वन विभाग नाका को जानकारी दी। वही नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी अजीत ओगरे और एडिशनल एसपी लखन पाटले ने बताया कि दोनों जवान बिना हथियार लिए निकले थे। क्यों निकले थे, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात कारण स्पष्ट हो पाएगी। नक्सली हत्याकांड में डोंगरगढ़ के जवान राजेश सिंह के नक्सली हमले में मारे जाने की खबर से नगर में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों जवानों के पोस्टमार्टम के पश्चात हवलदार राजेश सिंह को डोंगरगढ़ व शहीद ललित समरथ के पार्थिव शरीर को दंतेवाड़ा भेजा गया। दोनों जवानों के गृह ग्राम नगर में अंतिम यात्रा निकाली गई और पूरे नगर भ्रमण के साथ ही वैदिक संस्कार के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई और पार्थिव शरीर अंततः पंच तत्व में विलीन हो गई। वही पूरे घटनाक्रम में ग्रामीण सूत्रों के बीच से ये बात निकलकर आ रही थी कि आखिर दोनों जवान अपने अपने संबंधित अधिकारियों को जाने की जानकारी दिए थे या नहीं, बिना अस्त्र शास्त्र के क्यों गए, क्या आमद रवानगी दर्ज की गई थी या नहीं। वही यह असमंजस्य वाली बात यह है कि हवलदार राजेश सिंह ने अपने साथ अन्य जवान को लेकर क्यों गया, क्या उन्हें बोरतलाव थाना प्रभारी द्वारा भेजा गया था। वही ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि पुलिस जवान के घटना स्थल में जाने से पहले सैनिक जवान सर्चिंग करके लौट गई थी। वही ग्रामीण सूत्रों और बहुतों से जानकारी मिल रही थी कि बोरतलाव थाने क्षेत्र में अवैध वसूली भी जोरों से चल रही थी, जिसे लेकर ग्रामीणों द्वारा थाने में मौखिक शिकायत थाना प्रभारी से भी किए जाने की बात निकलकर आ रही थी, या फिर थाना प्रभारी को सब कुछ पहले से पता था। बहरहाल जो भी हो, ड्यूटी परेड में आमद या रवानगी था या नहीं, ये जांच से स्पष्ट हो पाएगी। वही पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर किसी प्रकार से मीडिया को सच्चाई बताने, जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, नहीं घटना की जांच हो पाई। प्रशासनिक नियम शहीद के पदवी को लेकर क्या कहती है। शहीद होने के अधिनियम नियमतः है, चाहे जो भी हो, कारण जो भी हो, पुलिस महकमे में होने से शहीदों की सूची में नाम जरूर आ गया। इन सब बातों से हमारा तात्पर्य किसी प्रकार से दुखी परिवार को आहत करने की नहीं है और न किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की। बात है कि जनमानस क्या कहती है, क्या जानना चाहती है, ये बताना चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी और फर्ज है। डोंगरगढ़ से अम्बरीश तांडिया की रिपोर्ट। थाना बोरतलाव अंतर्गत आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारा एक हवलदार राजेश सिंह राजपूत और सीएफ का एक कांस्टेबल ललित कुमार समरथ, ये दोनों मोटरसाइकिल से सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कैंप से निकले थे और महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ गए थे। अचानक हथियारबंद वामपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया है और एक की मौके पर डेथ हो गई है, दूसरे को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, उस दौरान डेथ हुई है। दोनों शहीद हो गए हैं और किस प्रकार से घटना घटित हुई, इसकी जांच की जा रही है। घटना स्थल पर सभी मौजूद हैं
और इसमें कार्रवाई जारी है। सर कितने की संख्या में नक्सली थे? अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। कैसे ये लड़के निकले थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये हथियार भी नहीं रखे थे लड़के, किस कारण से निकले थे इसकी जांच की जाएगी। कैंप से बाहर थे और उस दौरान घटना हुई है। सर बताया जाता है कि सुबह यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों द्वारा जिस जगह पे घटना गई वहाँ पर उनके द्वारा सर्चिंग की गई थी, उसके बाद इस तरह की घटना घटी। अभी सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया इस प्रकार से घटना हुई थी कि 2 लड़के निकले थे हमारे, 2 जवान निकले थे और उनके साथ दुखद घटना हुई। सर वहाँ पर जैसे जो फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, वहाँ पर सर बाइक की जलने की भी सर बता क्या नक्सलियों ने आग भी लगा दी थी क्या? हाँ, ये जिस बाइक से गए थे उस पर आग लगी हुई है और किस प्रकार से घटना घटित हुई है इसकी जांच की जा रही है। जी सर। आगे कल सुबह एक दुखद घटना घटी जिसमें शहीद राजेश सिंह को नक्सलियों द्वारा हमला किया गया और हमारे के लिए शहीद परिवार संजय सावंत शहीद हुए, उसके बाद अश्विनी राजपूत, उसके बाद ओंकार सिन्हा और आज राजेश सिंह जी का यहाँ पे शहीद हुआ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरण में स्थान दें और उनके परिवार को संबल प्रदान करें। उनके दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। नक्सली घटना जैसे पहले होती थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उसमें थोड़ी कमियाँ हैं, लेकिन ये लोग छुट-पुट घटना करते रहते हैं। हर समस्या का समाधान बैठ के हल किया जा सकता है। ये इस प्रकार की बहुत ही निंदनीय है। इससे हमारे देश की सेवा करते हुए लोग, पुलिस के जवान जो शहीद होते हैं, उनके परिवार को बहुत हानि पहुँचती है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से शहीद राजेश सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। नक्सलियों के द्वारा जो की गई ये घटना है ये पूरी तरह से निंदनीय है, कायरतापूर्ण हरकत है। इसकी हम जोगढ़वासी और लोग सब तीव्र निंदा करते हैं और ये एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जोगढ़ शहर के लिए, न केवल पुलिस विभाग के लिए बल्कि जोगढ़ शहर के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, नक्सली अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि वो पीठ पीछे वार करके छुटपुट घटनाएं लगातार कर रहे हैं। आज ऐसा समय है कि हम सबको एकजुट होकर इस समस्या से मिल करके लड़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में शहीद राजेश सिंह जी के परिवार को ईश्वर सबल प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ हैं। वो डूंगरगढ़ के बेटे थे और ये एक बड़े परिवार को बहुत नुकसान पहुँचा है और निश्चित रूप से खुशी बच्चे नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार भी न्याय करेगी और ईश्वर का न्याय कभी खाली नहीं जाता है। डूंगरगढ़ को क्षति हुई है बहुत। शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिन दहाड़े इस टाइप की घटना होना हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये रोड जो है स्टेट हाईवे रोड है, जो इस रोड में दिन दहाड़े घटना होना, नक्सलियों का इतना हौसला बढ़ जाना बड़ा चिंता का विषय है। इन 2 जवानों जो शहीद हुए हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी और सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र में नक्सलियों की जो घटना बढ़ी है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। शासन बहुत विफल रहा है नक्सलियों को कंट्रोल करने की। ऐसी दिन दहाड़ी घटना कभी हमने नहीं सोचा था, ऐसी दिन दहाड़ी की घटनाएँ इस क्षेत्र के डोंगरगढ़ से लगे हुए क्षेत्र में होती है, बड़ी दुखदायी है। इन दोनों जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।